आलापुर में 3-4 प्रमुख जन समस्याएं हैं। जब आपका इंटरव्यू पड़ता है तो पब्लिक कहती है जरूर पूछिएगा। एक तो रामनगर बाजार में जाम की समस्या, दूसरी समस्या है कि अग्निशमन केंद्र जो स्थित है अस्ती में, वहां से राय सुल्तानपुर तक जाने में अगर कहीं आग लग जाती है तो बुझाने में तब तक फसल जल जाती है, घर जल जाता है। ये दो बड़ी जन समस्याएं हैं। तीसरी समस्या ये है कि जैसे कमरिया घाट का पुल बन गया, बिड़हर का बन गया, यहां से अगर पब्लिक को सरकारी बस से अगर लखनऊ जाना हो या कहीं अन्य जो महानगर हैं जो बच्चे पढ़ाई करते हैं प्रयागराज में, वहां जाने के लिए जो परिवहन निगम की बसें हैं वो बिल्कुल इक्का दुक्का संचालित होती हैं। ये 3 बड़ी जन समस्याएं आलापुर की हैं। निश्चित ही जो आपने बताया रामनगर का, तो इसके लिए हमने केंद्र सरकार को प्रस्तावित किया था। न्योरी से सीधे जो है वो एक बाईपास बन रहा है, न्योरी से सीधे मेहरावल के लिए 4 लेन बन रहा है। तो उस चीज से ये जो रामनगर की, जो बिड़हर घाट की, धनघटा की, खैलाबाद की, ये सारी बघौली बाजार है हमारी, ये पूरा जाम की समस्या से हम लोग निजात पाएंगे। दूसरा जो अग्निशमन का केंद्र था, मैंने सरकार को प्रस्तावित किया हुआ है और निश्चित ही वो पूर्ण हो जाएगा। रिपोर्ट सारी लग रही हैं, ठीक। और जो बस वाली है, इक्का दुक्का बस जो चल रही है, और निश्चित ही हमारी संज्ञान में नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और उस चीज को मैं आज ही अभी परिवहन के जो आरएम हैं उनसे मैं बात करके, या मंत्री जी से बात करनी होगी, दयाशंकर भैया से मैं बात करके उस बसों को चलाने का काम करेंगे। और निश्चित ही जो समस्याएं आ रही है वो सीधे पब्लिक से जुड़ी समस्या है, वो कहीं ना कहीं 2024 में आपको परेशान भी करेंगे। निश्चित तौर पर मैं पिछली बार भी आया था जनपद में, और इस विधानसभा में सभी कार्यकर्ता थे, मैं जन चौपाल भी लगाया था। जन चौपाल के माध्यम से मुझे विद्युत की समस्या अवगत हुई। और ये यहाँ नहीं, मैं पूरे अपने लोकसभा या गोरखपुर जिले में भी मैं निवास करता हूँ, फैजाबाद। तो ये एक वैश्विक समस्या बन गई है विद्युत विभाग की, जिसको हम सभी लोगों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अवगत कराया है। अभी उन्होंने 3-4 दिन पहले एक ओटीएस की स्कीम निकाली है, लेकिन उसमें भी कुछ जो कर्मचारी है वो बदमाशी कर रहे हैं कि उनकी जो बिल है वो 1-1 लाख 1.5 लाख कर दे रहे हैं, 50-50 हजार घटा के भी उतना वो नहीं जमा कर सकता है। मैं था गोरखपुर, मैंने चुनाव लड़ा, वहां पर जीत हासिल हुई। ये सिर्फ और सिर्फ निषाद पार्टी की देन नहीं, जो सहयोगी संगठन थे, चाहे वो पीस पार्टी रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज, सभी लोगों के तालमेल से हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया। फिर किस सीट पे चुनाव लड़ेंगे, किस सीट बदली जाएगी? निश्चित तौर पर मैं इसी सीट से चुनाव लड़ूंगा। संत कबीर बातचीत हो गई नेतृत्व से? एकदम निश्चित तौर पर बातचीत क्या करना है, मैं वर्तमान सांसद हूँ और इस लोकसभा संत कबीर नगर की आम जनमानस ने इतना प्यार और स्नेह दिया, तो मैं इनके प्यार और स्नेह के लिए मैं उन्हीं के बीच में रहकर सेवा देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर पोस्ट। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में 543 सीटों पर जब लोकसभा चुनाव होंगे, उससे पहले क्या कुछ होने वाला है, और संत कबीर नगर लोकसभा सीट के सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद हमारे साथ हैं। 2019 में 15-20 दिन का समय मिला था और जनता ने जो है खूब समर्थन दिया। हालांकि आलापुर एक ऐसा स्थान रहा था जहां से आपको वोट कम मिला था। अब की बार आपने आलापुर के लिए क्या कुछ किया है जिससे जनता आपको पूरा वोट दे देगी? निश्चित तौर पर आलापुर विधानसभा में हम लोगों ने काम किया और सरकार ने भी काम किया। जब मैं 19 में मैं आया था और बहुत कम समय में जनता ने अपना साथ सहयोग समर्थन दिया, और जब मैं यही बिड़हर घाट से आगे बढ़ता था या कमरिया घाट से आगे बढ़ता था, जो सड़कों की स्थिति थी, हम लोग की गाड़ियां और ट्रकें जो है फंस जाती थी। लेकिन आज आप देख सकते होंगे कि पूरे जितनी भी एमडीआर रोड है, जो भी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, उनको हम लोगों ने दुरुस्तीकरण कराने का काम किया और उन सरकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाकर ये साबित किया कि आपकी सेवा के लिए सदैव हम लोग तत्पर हैं। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, और सरकार आज योगी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश और ये जो हमारी लोकसभा क्षेत्र है, ये सभी लोग अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हैं। और हमारी माताओं को, अपनी बहनों को, हमारे परिवार में जो लोग रहते हैं गांव में, उनको पूरा विश्वास है कि अगर हमारा मुखिया कल रात में 2 बजे भी बाहर है तो वो सुरक्षित होगा। अराजकता का माहौल समाप्त हो गया है। लूटपाट की जो स्थिति थी तहसीलों पे, ब्लॉकों पे, जिलों पे, उस चीजों को समाप्त करके सीधे सीधे जनता से जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये जो आलापुर विधानसभा सीट है, ये संत कबीर नगर लोकसभा सीट का हिस्सा है और 3 जिले इसमें आते हैं। गोरखपुर की खजनी विधानसभा, अम्बेडकर नगर की आलापुर और बाकी संत कबीर नगर जिले की 3 विधानसभा। आलापुर में 3-4 प्रमुख जन समस्याएं हैं। जब आपका इंटरव्यू पड़ता है तो पब्लिक कहती है जरूर पूछिएगा। एक तो रामनगर बाजार में जाम की समस्या,
दूसरी समस्या है कि अग्निशमन केंद्र जो स्थित है अस्सी में, वहां से राय सुल्तानपुर तक जाने में अगर कहीं आग लग जाती है तो बुझाने में तब तक फसल जल जाती है, घर जल जाता है। ये दो बड़ी जन समस्याएं हैं। तीसरी समस्या ये है कि जैसे कमरिया घाट का पुल बन गया, बिड़हर का बन गया, यहाँ से अगर पब्लिक को सरकारी बस से अगर लखनऊ जाना हो या कहीं अन्य जो महानगर हैं जो बच्चे पढ़ाई करते हैं प्रयागराज में, वहां जाने के लिए जो परिवहन निगम की बसें हैं वो बिल्कुल इक्का दुक्का संचालित होती हैं। ये तीन बड़ी जन समस्याएं आलापुर की हैं। निश्चित ही जो आपने बताया रामनगर का, तो इसके लिए हमने केंद्र सरकार को प्रस्तावित किया था। न्योरी से सीधे जो है वो एक बाईपास बन रहा है, न्योरी से सीधे मेहदावल के लिए 4 लेन बन रहा है। तो उस चीज से ये जो रामनगर की, जो बिड़हर घाट की, धनघटा की, खैलाबाद की, ये सारी बघौली बाजार है हमारी, ये पूरा जाम की समस्या से हम लोग निजात पाएंगे। दूसरा जो अग्निशमन का केंद्र था, मैंने सरकार को प्रस्तावित किया हुआ है और निश्चित ही वो पूर्ण हो जाएगा। रिपोर्ट सारी लग रही हैं, ठीक। और जो बस वाली है, इक्का दुक्का बस जो चल रही है, और निश्चित ये हमारी संज्ञान में नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और उस चीज़ को मैं आज ही अभी परिवहन के जो आरएम हैं उनसे मैं बात करके, या मंत्री जी से बात करनी होगी, दयाशंकर भैया से मैं बात करके उस बसों को चलाने का काम करेंगे। और निश्चित ही जो भी समस्याएं हमारे तक पहुंचती हैं या हमारे लोगों तक पहुंचती हैं, उनके लिए हम लोग पूरी तरीके से तटस्थ रहते हैं कि वो समस्या का निस्तारण हो जाए। विद्युत विभाग के जो एक अधिकारी कर्मचारी भी बात उठी भी, हम जैसे वो चेकिंग करने जाते हैं तो अगर कोई किसान सिंचाई कर रहा है, अगर मान लीजिए ओवरलोड है, उसको नहीं पता है, तो एक बार बता दे, इस तरीके से जुर्माना लगा देते हैं भारी भरकम, उसको भरने में काफी दिक्कतें होती हैं। तो इस तरीके से जो समस्याएं आ रही हैं वो सीधे पब्लिक से जुड़ी समस्या है, वो कहीं ना कहीं 2024 में आपको परेशान भी करेंगी। निश्चित तौर पर मैं पिछली बार भी आया था जनपद में, और इस विधानसभा में सभी कार्यकर्ता थे, मैं जन चौपाल भी लगाया था। जन चौपाल के माध्यम से मुझे विद्युत की समस्या अवगत हुई। और ये यहाँ नहीं, मैं पूरे अपने लोकसभा या गोरखपुर जिले में भी मैं निवास करता हूँ, फैजाबाद। तो ये एक वैश्विक समस्या बन गई है विद्युत विभाग की, जिसको हम सभी लोगों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अवगत कराया है। अभी उन्होंने 3-4 दिन पहले एक ओटीएस की स्कीम निकाली है, लेकिन उसमें भी कुछ जो कर्मचारी हैं वो बदमाशी कर रहे हैं कि उनकी जो बिल है वो 1-1 लाख 1.5 लाख कर दे रहे हैं, 50-50 हजार घटा के भी उतना वो नहीं जमा कर सकता है। तो इस चीज को भी हम लोगों ने अभी परसों ही माननीय पिताजी के कैबिनेट बैठी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, वो मैंने बाबू जी के माध्यम से बताने का काम किया, क्योंकि जो समस्याएं हमसे साल हो जाती है, मैं पूरा प्रयास करता हूं मैं निस्तारण कर दूं। जो नहीं हो पाती है फिर सरकार को बताने का काम करता हूं, माननीय पिताजी को बताता हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी को बताता हूं। एक वैश्विक रूप से हम सभी लोग जनमानस के बीच में जनसेवा के भावना से काम कर रहे हैं, और कहीं भी हम लोग की ये मंशा नहीं होती है कि जनमानस कहीं भी आहत हो। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी उनको प्रताड़ित कर रहा है तो उनके खिलाफ हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। ये तो बात हो गई आपके संसदीय क्षेत्र से। जब आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी किया, उसके बाद आपने 4 साल नौकरी भी किया, राजनीति आपको विरासत में मिली है। पहला चुनाव आपने समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ा था, तो यहाँ कुछ ऐसी बात है कि अगर सीटों की बात नहीं बनती है तो फिर कहीं और जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि राजनीति विरासत में मिली, ऐसा नहीं है कि विरासत में मिली। हमारे न पिताजी मंत्री थे, न विधायक थे, न हमारे पिताजी के पिताजी मंत्री विधायक नहीं। हम लोगों ने संघर्ष किया। 4 साल मैंने प्राइवेट जॉब किया, उसके बाद मैं BHEL में गया 6 महीने ट्रेनिंग पोस्ट पे। सरकारी नौकरी को छोड़कर मैं पिताजी के साथ सेवा भावना से लगा। 2013 से हम लोगों ने संगठन का निर्माण किया, आंदोलन के, क्योंकि कहा जाता है कि जो है इतिहास जो है राजनीति की जननी होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। तो हम लोगों ने अपने इतिहास को पढ़ा। जिस रामायण को बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर फुकवाने का काम किया, उसी रामायण में हमारा इतिहास नहीं था, हमें पता ही नहीं था। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जब हमें नहीं पता था कि हमारा इतिहास क्या है, हम भगवान श्री रामचंद्र जी के आत्मबाल सखा जो निषाद राज जी के वंशज है, ये तक हमें नहीं ज्ञात था, तो जो गांव में रहने वाली जनता है उसे कैसे ज्ञात होगा। तो हम लोगों ने अपने इतिहास को पुनर्जागृत किया, पुनर्जागरण किया, लोगों के बीच में नदियों के किनारे, ताल के किनारे, घाट के किनारे जाकर उनको बताने का काम किया कि हम लोग निषाद राज के वंशज हैं। अगर अपना राजपाट चाहते हो तो एकजुट हो जाओ, एकत्रित हो जाओ और अपना राजपाट लो। तो आज माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश क्या पूरे देश में निषाद समुदाय एकजुट हो गया है और उनके नेतृत्व में काम कर रहा है। और तब की परिस्थिति अलग थी, हम लोग अपनी जो विचारधारा थी उसके साथ जुड़े थे। समय था, गोरखपुर मैंने चुनाव लड़ा, वहां पर जीत हासिल हुई। ये सिर्फ और सिर्फ निषाद पार्टी की देन नहीं, वो जो सहयोगी संगठन थे, चाहे वो पीस पार्टी रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज, सभी लोगों के तालमेल से हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया।
फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग 2019 में जुड़े और लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं। जिस समाज को जागृत करने के लिए माननीय मोदी जी 24 घंटे में 18 घंटा काम कर रहे हैं, माननीय योगी जी भी 24 घंटे में 18-19 घंटे काम कर रहे हैं। तो हम लोग भी उसी समाज को जागृत करने के लिए सरकार के साथ है और निश्चित ही सरकार के साथ रहकर उन जन कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग धरातल पर पहुंचाकर उनके मान सम्मान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप आते हैं, माहौल बनाते हैं, सब कुछ सही हो जाता है। बिहार से एक पूर्व मंत्री आते हैं, सब बराबर कर देते हैं। और चलिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उनको, जो बिहार के पूर्व मंत्री हैं, कि समाज को जागृत करने का वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पर्दाफाश भी करने का काम करें कि जो पूर्व की सरकारों ने हमारे साथ अत्याचार अन्याय किया, निषादों को जब चुनाव आता था उनके बीच में जाकर उनका वोट तो लेती थी, लेकिन फिर से तेज पत्ते की तरह उनको फेंक देने का काम करती थी। 5 साल उनको पूछने का भी नहीं काम करती थी। तो मैं तो यही चाहता हूं कि जो बिहार के मंत्री जी हैं कि अपना जो बिहार है पहले उसको सही करें। उत्तर प्रदेश अपने आप माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में फल फूल रहा है। 2022 में उन्होंने आपका नुकसान कर दिया, आलापुर में ही नुकसान कर दिया। जहां बैठे हैं वो 67-68 वोट पा गए और उतने से आपकी पार्टियां चुनाव हार गई। निश्चित देखिए, हम लोग का लक्ष्य है कि लोकसभा और विधानसभा में हम लोग की संख्या बढ़े। कहीं पे कोई समस्या है, आज नहीं उनको समझ में आ रहा है, हमारे निषाद भाई हैं, आने वाले समय में उनको भी समझ में आ रहा है कि हम किसका नुकसान कर रहे हैं। वो खुद अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपने समाज का भी नुकसान करा रहे हैं। जो भी होती है भाई, आरक्षण संकल्प यात्रा लेके निकले हैं भाई। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो वोट किसको दिलाएंगे भाई? वोट किसको दिलाएंगे? वो वोट ही दिलाने की बात हो रही है। और यहाँ हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो निषाद राज की विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सनातन की विचारधारा है, उसकी लड़ाई लड़ते हुए आज के दिन में देख लीजिए हम लोग कितना आगे बढ़े हैं। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे विश्वनाथ पाल जी, वो कह रहे थे पूरे प्रदेश में अराजकता है, महंगाई, भ्रष्टाचार है। क्या कहेंगे? वो आपकी पार्टी पर भी बहुत हमलावर थे। अरे देखिए, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। अब किसी के पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। जो माननीय मोदी जी बोलेंगे, जो माननीय योगी जी बोलेंगे, जो डॉक्टर संजय निषाद जी बोलेंगे, उन्हीं के विरोध में बोलना है उनको। बाकी उनके पास कुछ बचा नहीं है। जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते होंगे रैलियों में उनके भीड़ की संख्या, रैलियों में उनके कार्यकर्ताओं की संख्या। धीरे धीरे सभी लोग समावेशी विकास के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं, जो सनातन की विचारधारा है उसके साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं, उसी संकल्प के साथ विकसित भारत बनाने का काम कर रहे हैं। इसी सीट पे चुनाव लड़ेंगे कि सीट बदली जाएगी? निश्चित तौर पर मैं इसी सीट से चुनाव लड़ूंगा। संत कबीर नगर। बातचीत हो गई नेतृत्व से? एकदम निश्चित तौर पर बातचीत क्या करना है। मैं वर्तमान सांसद हूँ और इस लोकसभा संत कबीर नगर की आम जनमानस ने इतना प्यार और स्नेह दिया है, तो मैं इनके प्यार और स्नेह के लिए मैं इन्हीं के बीच में रहकर सेवा देना चाहता हूँ। पहले बड़ी शिकायत रहती थी कि आपका आना जाना कम होता था, लेकिन 1 साल में आपका आना जाना बढ़ गया है। नहीं, तो ये शिकायतें दूर हुई जनता की कि नहीं? निश्चित तौर पर देखिए, आना जाना लगा रहता है। मैं आज मैं आलापुर में हूँ, कल मैं मेहदावल में रहता हूँ। 5 विधानसभा है, तकरीबन 150 पौने 200 किलोमीटर का ये लोकसभा क्षेत्र है। उसके बाद निषाद पार्टी का हमारा कार्यक्रम है, फिर भारतीय जनता पार्टी का, और मैं उस लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा का मेंबर हूँ। तो मैं स्थायी समितियों का भी काम करता हूँ। अन्य प्रदेशों में जाकर हमारा दौरा लगा रहता है। अभी चुनाव में मैं तो ड्यूटी कैंसिल करवाया हूँ। पिताजी की मेरी लगी है, छोटे भाई की चुनाव में ड्यूटी लगी है, मैंने अपना कैंसिल कराया है, क्योंकि 24 को देखते हुए हम सभी लोगों को यहाँ पर सभी को बीच में रहकर उनकी सेवा करना है। अंतिम सवाल, एनडीए और इंडिया में कौन भारी पड़ेगा? निश्चित तौर पर एनडीए भारी पड़ेगा। इंडिया में तो खुद ही डांट लगा के बैठे हुए हैं, और आप देख सकते होंगे कि कोई ऐसा प्रेस वार्ता नहीं उनके कि जो सफल हुआ हो। आपस में जो उनकी विचारधारा ही नहीं मैच करती है, तो कैसे वो भारत को एक कर पाएंगे? धन्यवाद। अभी आपने संत कबीर नगर लोकसभा सीट के सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद जी को सुना, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, इस सीट पर जो है जो निषाद पार्टी है और बीजेपी है मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। साथ ही इंडिया और एनडीए में एनडीए गठबंधन भारी पड़ेगा।